इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। आदाब वकील साहब। आदाब, जय हिंद। ये वो जो आपने गैंग्रीन के लिए एक तो नुस्खा बताया नहीं, और दूसरी बात ये है कि वो जो आपने मशीन का तो जिक्र कर दिया कि 3,000 की आती है, मगर उसकी शकल शेप कैसी रहती है वो तो हमें मालूम पड़ना चाहिए ना। समझ गया जी, गैंग्रीन के लिए एक तो नुस्खा आपने नहीं बताया, और वो जो अदरक और जी दूसरा सवाल, वो जो लहसुन और अदरक जो पीसने वाली मशीन आपने ली है, तो उसकी शकल हमको भी तो दिखा दो ताकि हम भी मंगा ले वो मशीन। जी नहीं, हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वो तो आपको लेना ठीक नहीं है। लेकिन होटलों में जो मशीन यूज़ होती है अक्सर उसके पास होते हैं, उसमें जो गाजर का जूस, अदरक का जूस और लहसुन का जूस सब निकल जाता है। एक 3,000 रुपये करीब की, 4,000 रुपये करीब की मशीन आती है जो बहुत प्रचलित है। और या फिर आप लहसुन छील के उसके ग्राइंडर में डाल के और उसको चलाएंगे तो वो बिल्कुल एक चटनी सा हो जाएगा, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गैंग्रीन के लिए वही नुस्खा जो आप इसमें डायबिटीज़ में, यानी ये अदरक, लहसुन और नींबू और जैतून का सिरका इस्तेमाल करा सकते हैं ताकि रोग वहीं रुक जाए, बढ़े नहीं। और यही नुस्खा आप इस्तेमाल कराएं और दुआ भी करें मरीज़ के लिए। ये बहुत अजीब सा मर्ज़ है, ऐसे मर्ज़ से हम बहुत परेशानी में आ जाते हैं कि क्योंकि उसकी हालत जो देखते हैं, ये पहले होना चाहिए, बहुत पहले। जो लोग रोग होने की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि ये नुस्खा अगर लिया जाए तो ऐसे रोगों से बचा जा सकता है। यानी ये सिरके वाला और जूसेस वाला नुस्खा ऐसे लोगों को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं रानी देवी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार दीदी जी। हाँ जी, दौरा पहनना है मुझको। पूछिए। गोरा होना है? दौरा पहनना है। क्या दिक्कत है आपको? दौरा पहनना, दौरा पड़ता है? दौरा पड़ता है? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, मैं समझा गोरा होना है। हाँ, देखिए, दौरों के लिए सबसे अच्छा इलाज एलोपैथ में ही है। जो आप दवा लेते हो वही लेते रहिए, लेकिन मैं एक मददगार दवा आपको बता सकता हूँ जो उस दवा की भी मदद करे और आपको कुछ राहत रहे। लेकिन वही इलाज सबसे अच्छा है जो आप लेते हैं, एलोपैथ का इलाज। देखिए, एक आता है ये आपका एलोवेरा का सिरका। एलोवेरा का सिरका लें और वो 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाएं, छोटे चाय के चम्मच, और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें मिक्स करें और रात के समय पीकर सो जाया करें। बाकी सारा इलाज आप वो एलोपैथ करें और फिर देखें कि 1 महीने में जितनी बार दौरा पड़ता था उसमें कितनी कमी आई। 1 महीने में जैसे 10 बार पड़ता था, अगर 2 बार भी कम हो गया तो बहुत अच्छा है। फिर इसे आप लगातार लें और वो डॉक्टरों का इलाज भी न छोड़ें तो आपको कुछ फ़ायदा मुमकिन है। जी, बिहार से नेक्स्ट कॉलर हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, क्या नाम है? राम कुमार जी, राम कुमार जी, आपका सवाल क्या है? मेरे को चीनिया पे बड़ा चीनी डायबिटीज है। डायबिटीज है? हाँ। और आपकी उम्र क्या है? 55 बरस। ठीक है। डायबिटीज़ वालों, देखो, जो दवा आप लेते हो डायबिटीज़ में वही बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम बहुत दिन तक कोई दवा लेते हैं तो उसके डॉक्टर फिर उसकी पोटेंसी बढ़ा देता है, फिर दवा बढ़ा देता है, फिर दवा बढ़ा देता है। तो ये नौबत ना आए और डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहे। उन दवाओं के साथ आप जैतून का सिरका 3 चम्मच दिन में, दोपहर में खाने के बाद 3 चम्मच रात को लिया करें ताकि आप पूरा जीवन सेहतमंद रह सकें।
तो राम कुमार जी, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको नुस्खा बता दिया है, और वो ऐसा नुस्खा है जो आपके शुगर को कंट्रोल कर सकता है। फिर और जो बीमारियां आपके शरीर में आना चाहती हैं वो आपको छू तक नहीं पाएंगी, क्योंकि आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। बाकी दर्शकों, आप लोग लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, हकीम साहब से बात कर सकते हैं, रोग संबंधी अपना कोई भी सवाल कर सकते हैं। बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका सनी। हेलो हेलो कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम, पंजाब से बात कर रहा हूँ। आपका सवाल क्या है? मैम, मेरी मम्मा को पिछले 1 महीने से ना कमर में दर्द, बैकबोन दर्द कर रही है उनकी। उनकी उम्र क्या है? उम्र उनकी 47 जी। हाँ देखो बेटा, ये दर्द इस उम्र के सभी लोगों में आता ज़रूर है, किसी में पहले किसी में बाद में। एक तो आप जो बात कर रहे हैं उससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होगा, ऐसा कुर्सी वाला। वैसे तो होगा, मुझे उम्मीद है, लेकिन नहीं है तो लगवा ज़रूर लें। ऐसे रोगियों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, गौण स्याह का जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो समझ ही गए होंगे कि एक गौण स्याह आता है जिसे हम काला गोंद कहते हैं। गौण स्याह एक अनमोल तोहफा है कुदरत का, जिसे भी असली मिल गया उसको फ़ायदा मुमकिन है, लेकिन नकली बहुत देने लगे लोग। ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल जाए तो ये 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद दीजिए मम्मा को अपनी, आधा ग्राम रात को खाने के बाद। पानी से, दूध से, जूस से, जैसे आपके हालात है, सबसे फ़ायदा करता है। आपको यकीन रखना होगा, और 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होता है ये, क्योंकि ओरिजिनल एक रॉ मटेरियल है। 100 ग्राम भी असली ले लेंगे तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, लखनऊ से हैं सुबोधनी जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्कार। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद सुबोधनी जी, बताइए क्या सवाल है? टाइम बहुत कम रह गया, सवाल कर लीजिए। जी, मेरे पूरे शरीर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, ठंसी होती है और बहुत परेशान हूँ मैं, मेरे को दिक्कत बहुत हो रही है। जी, आयु बता दीजिए अपनी। बताइए जी। आयु बता दीजिए। 48 साल। अच्छा देखो, ये दर्द ऐसा नहीं कि आपको ही आ गया है, दुनिया की ज़्यादातर महिलाओं को, पुरुषों को होता है, जिन्हें कुछ एहतियात जिनको आती है या रोग मुक्ति आती है, वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, एक गोंद है जो गौण स्याह के नाम से प्रचलित है, लेकिन मैं परेशान ये हूँ कि नकली बहुत मिलता है। कहीं मेरे कहने से आप नकली ना ले लें। दुकानों पर ये गौण स्याह जो है, ये इसके बदले में लोग एलवा दे देते हैं या कुछ और दे देते हैं। ये अलग टाइप का गोंद है, जायके में कड़वा होता है, काला गोंद कहते हैं। अगर असली किसी को मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा रात को खाने के बाद खाने से आदमी का रोग मुक्त होना मुमकिन है। बात अगले कॉलर से, सुदेश जी हैं पानीपत से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद, आदाब। जय हिंद सर। मेरा सवाल है, मेरे पति गड्ढा कूदते हुए गिर गए थे, वो आर्मी में हैं और उस दिन हमने सवाल किया था, लेकिन आपने जवाब बताया था टीवी में कुछ खराबी हो गई थी, इस वजह से हम सुन नहीं पाए। और उनके एक घुटने में दर्द रहता है, कट कट की भी आवाज आती है और थोड़ी सूजन भी आ जाती है। दवाई खाते हैं तो आराम हो जाता है, फिर वही शिकायत फिर शुरू हो जाती है। 1 साल हो गया। अच्छा, वो फौज में है या रिटायर हो गए? कितनी उम्र है उनकी? उनकी 47-48 साल है, फौज में ही है, अभी रिटायर होने वाले हैं जुलाई में। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, आप लिख लें। देखिए, उनको आपको देना है गौण स्याह। गौण स्याह हम कहते हैं अपनी भाषा में, इसे आसान भाषा में काला गोंद कहते हैं। ये फौजियों के भी बड़ा काम आता है, क्योंकि फ़ौज में जो ट्रेनिंग होती है उस वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में बड़ी तकलीफ़ होती है बुढ़ापे में। तो गौण स्याह यानी काला गोंद असली मिलना ज़रूरी है, नकली बहुत मिल रहा है। तो ये 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। एक काला गोंद जो काले रंग का होता है, जायके में कड़वा होता है,
लेकिन इसकी जगह लोग एलवा दे देते हैं, कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ देता है। ये एलवा नहीं है, ये कोई और गोंद नहीं, एक अलग टाइप का गोंद है जो अगर आपको असली मिल गया तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम रोज़ाना खाना होता है, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, और फ़ायदा ये 5-7 दिन बाद करता है। लेकिन ये रोग की जड़ पर काम करता है। अभी आप टीवी देख रहे थे तो एक त्यागी जी का फ़ोन आया था, किस कदर उनकी पत्नी को फ़ायदा हो गया। जिसको भी असली मिल गया उसको रोग मुक्त होना मुमकिन है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी, आधा ग्राम दिन में 2 बार खिलाएं। 100 ग्राम भी असली मिल गया तो फ़ायदा होना मुमकिन है। तो दर्शकों देखिए, जो भी रॉ मटेरियल आप लोगों को हकीम साहब यहाँ पे बता रहे हैं, अगर आप लोग वो मंगवाना चाहते हैं तो हकीम साहब की कंपनी से मंगवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अगर मार्केट में आपको कहीं भी कोई भी रॉ मटेरियल दिखता है, चाहे वो गौनसिया हो, गौन मोरिंगा हो, जैतून का सिरका हो, एलोवेरा का सिरका हो, या फिर जैतून का नमक हो, कलौंजी का नमक हो, तमाम ये रॉ मटेरियल अगर कहीं भी आपको मार्केट में मिलते हैं, सबसे पहले क्वेरी कर लीजिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कि जो आपके पास रॉ मटेरियल है क्या ये असली है या नकली है। बिना पहचान किए आप लोग इसका सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसका सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर वो नकली हुआ। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से दर्शकों कहती हूं कि कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक बात को नोट डाउन कर लीजिए। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है, आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे 24 आवर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं। हकीम साहब, आप जो गौनसिया का जिक्र यहाँ पे करते हैं, जो कि हर एक ऐसे व्यक्ति को मतलब अपने पैरों पे खड़ा कर देता है, जो कि ना तो चल पाता था, दर्द से दिन रात वो लड़ता रहता था और किसी न किसी और का सहारा लेके उसे उठना पड़ता था। गौनसिया का इस्तेमाल एक क्वांटिटी में करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसका अत्यधिक सेवन कर लिया जाए क्या उसका नुकसान भी हो सकता है? और देखिए, गौनसिया तो एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो बहुत तेज़ है। बिल्कुल। लेकिन नहीं, कभी हम हल्दी ज़्यादा यूज़ कर लें, वो भी नुकसान दे सकती है। नमक भी ज़्यादा नुकसान दे सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। बिल्कुल। हर चीज़ नुकसान दे देती है। पानी भी नुकसान दे सकता है अगर हद से ज़्यादा खा लिया जाए, खाना भी नुकसान दे सकता है। तो क्योंकि ये तो दवा का मामला एक रॉ मटेरियल है, काश पूरे हिंदुस्तान को असली मिल जाए, लोग नकली बहुत दे रहे हैं। अब इसकी डिमांड विदेशों से इतनी आ रही है, लेकिन इसका असली होना बहुत ज़रूरी है। और दुबई में इसकी बड़ी ज़रूरत है, खाड़ी के मुल्कों में, अमेरिका तक इसकी डिमांड है। असली की पहचान जिनको है उन लोगों को फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं रामनाथ जी, यूपी से। स्वागत है आपका। हम हकीम साहब से बात करना मैडम। जी रामनाथ जी, आदाब, जय हिंद। बताइए क्या सवाल? हमारा शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है। क्या आयु? 55 साल है। अच्छा, अगर मैं आपको एक ही ऐसी चीज बता दूं जिससे आपके तीनों रोग, बल्कि और इससे भी ज्यादा कोई रोग ना हो, तो आप मेरे लिए दुआ जरूर करना। दुनिया में एक सिरका जिसे जैतून का सिरका कहते हैं, अगर असली ले लें आप, 3 चम्मच सुबह दोपहर खाने के बाद पानी में मिला के पी लिया करिए, 3 चम्मच रात को। इससे आपके ये तीनों रोग कंट्रोल होना मुमकिन है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट और कोलेस्ट्रॉल, पेट की परेशानी, लीवर की परेशानी और बहुत सारी परेशानियों के लिए फालिज वाले लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे असली इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। मेरी दुआ है कि आपको फ़ायदा हो जाए। जी।